मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत को दरअसल ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। जहां चाहे जब चाहे खाड़ी के अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार अपने मन मुताबिक हमले कर रहा है। दुनिया भर में अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के सामने लगातार फेल साबित हो रहे हैं। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने जो हमला किया है उसने अमेरिका को कभी ना भूलने वाला वो जख्म दिया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। तारीख 28 मार्च 2026, जगह प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब, टारगेट अमेरिकी कमांड सेंटर। ये तस्वीर ईरान की सैन्य ताकत का सबसे ताजा नमूना है। मलबा बन चुका ये विमान अमेरिकी सैनिक ताकत के गुमान का कब्रिस्तान बन चुका है। ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये अवाक्स है, यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ईरान ने अमेरिका की इस तीसरी आंख को फोड़ दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की वायुसेना के सबसे उन्नत अवाक्स का हश्र देखिए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सुरक्षा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट के हवाले है, लेकिन सारे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोक पाने में नाकाम रहे। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया था। सऊदी अरब 48 घंटे पहले ही ईरान को चेतावनी दे रहा था कि उसके सब्र की इंतहा हो चुकी है। ट्रंप पीस प्रस्तावों का पुलिंदा थामे डांसिंग मोड में थे। इधर दुनिया की सबसे बलशाली वायुसेना के बेस को ईरान ने रौंद दिया। ये होती है ताकत, ये होता है हौसला, ये होती है हिम्मत और ये होती है रणनीति। अमेरिका ने सिर्फ एक अवाक्स नहीं गंवाया है, अमेरिका ने अपने सुपर पावर का तमगा भी खो दिया है। समझिए इसे अवाक्स के नष्ट होने से अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। E3 अवाक्स को एक तरह से उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर माना जाता है। ये विमान मिसाइल और ड्रोन को एक साथ ट्रैक कर सकता है, दुश्मन के खतरों की निगरानी और जवाब देने में अहम भूमिका निभाता है। करीब 400 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। एक साथ 600 से ज्यादा लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। रियल टाइम में विमान मिसाइलों और अन्य खतरों का पता लगा सकता है। फाइटर पायलट दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए इस पर ही निर्भर करते हैं। अवाक्स शतरंज का उस्ताद है और लड़ाकू विमान के पायलट एक मोहरे भर हैं, क्योंकि ये पूरे एरिया को देख पाता है। अवाक्स का नष्ट होना अमेरिका की साख पर सवाल है। सुपर पावर के हथियार अव्वल माने जाते हैं और इन बेहतरीन हथियारों का ईरान ने कैसे कचूमर निकाल दिया आपकी स्क्रीन पर है। एक अवाक्स की कीमत करीब 6,580 करोड़ से ज्यादा पड़ती है। अमेरिका के पास ऐसे 15 से 16 सिस्टम ही बचे हैं। अवाक्स के नष्ट होने का मतलब है अमेरिका के खाड़ी में ऑपरेशनल क्षमता पर असर। अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ हासिल करने की बजाय सिर्फ अपनी भद्द पिटवा रहा है। B-2 बॉम्बर को छोड़ दें तो F-35, F-18, F-15, युद्धपोत अब्राहम लिंकन, गेराल्ड फोर्ड, ईरान ने किसे नहीं टारगेट किया, किसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सिर्फ अवाक्स शत-विशत नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका के 12 सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मतलब अमेरिका सिर्फ अपने हथियार नहीं, सैनिक भी खो रहा है। और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अमेरिका की हाईटेक ताकत को सीधी चुनौती देकर तेहरान ने सैन्य संतुलन बिगाड़ दिया है। ट्रंप की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका की ईरान में जीत के दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। सवाल सिर्फ ईरान युद्ध के नतीजे का नहीं रह गया है, युद्ध की समाप्ति के बाद उस अमेरिकी वर्चस्व का क्या होगा जो खाड़ी के खारे पानी में अपनी ताकत गंवा चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।